शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भगवान ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रही है। जो आपके संताप को हर सकता है वही देवाधिदेव महादेव। पार्वती मैया बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में लगी थी, भगवान शिव की भक्ति में लगी थी, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती थी। शिवलिंग आराधना का पुण्य पार्वती माता को मिला, शिव पार्वती जी को प्राप्त हो। शिव आराधना का पुण्य ही यही है। देवता में, देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव और महादेव में बहुत बड़ा अंतर है। देव दर्शन देते हैं। देव क्या करते हैं? जम के बोलो जरा। दर्शन देते हैं। देव दर्शन देते हैं। महादेव आपको दर्शन के लायक बना देते हैं। दोनों में अंतर। देव और महादेव में अंतर है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देता है। महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बनाते हैं। आपको भगवान ऐसी जगह पर बिठाएंगे, ऐसी इतना उच्च ले जाकर बिठा देंगे, जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी की आराधना करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसको भगवान शंकर धीरे 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 सीढ़ी से चढ़ाते चढ़ाते इतने ऊपर ले जाकर बिठा देते हैं कि लोग उसको देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते, उसको देखना चाहते। एक लड़की ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम अमन कुमार है, मैं देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ धाम से हूँ। कहीं बैठे हैं अमन जी? जो बाबा बैजनाथ धाम से झारखंड से आए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ धाम। जितने शिव भक्त कथा को सुनते हैं दिल से सुने, दिखावे से, भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल कथा में मत जाओ। आपकी ज्यादा भीड़ बढ़ती है, हमें टेंशन होता है, चिंता हमको लगती है, इतने सारे आए हैं, आराम से घर जाएं, आराम से आए, आराम से जाएं। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल कथा में मत जाओ। कथा में जाना है तो ये सोचकर जाना कि मेरे बाप से बात करने के लिए जा रही हूं। जब सियोर वाला महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, 2 मिनट के लिए रुकेगा, तब मैं अपने बाबुल से अपने दिल की बात कह दूंगी और मेरा बाप मेरी झोली भर देगा, तो आना, नहीं तो मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में नहीं, अपना भाव बढ़ाने के लिए कथा में जाओ। आपने क्लियर करा? इस बेटे को एक बार ताली बजाकर धन्यवाद दो, जो सीए बना है और 9.5 साल से लगातार मेहनत कर रहा था
आखिरी में हार गया था, पर माँ के कहने पर एक बार फिर फाइनल एग्जाम में बैठा और बेटा आज सीए बना। उसको जोरदार ताली बजाकर साथ लगा। और बाबा से विनती करो, बाबा बैद्यनाथ जी से, हम भी जल्दी झारखंड मेरे बाबा का दर्शन करने के लिए झारखंड की भूमि पर। शिव की आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। बेटी हिम्मत हार गई थी। आखिरी में माँ ने कहा कि तू सीहोर चली जा, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन कर और एक बेलपत्र और मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर, बाबा सुनेगा। आज एम्स नागपुर में बेटी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर विराजमान है। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व है, शंभु शंभु, शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी। नीचे कर, उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती। भीड़ बढ़ाने के लिए तुम्हें जहां जाना है नमा जाओ, पर भाव बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में आ जाओ। यहां भाव बढ़ाइए अपने हृदय का, शिव के प्रति, शंकर के प्रति। पार्वती जी बचपन में भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती हैं। जब शादी होकर माता पार्वती जी अपने घर में प्रवेश करी, घर से मतलब है जहां माता पार्वती कैलाश पर प्रवेश करती हैं, कैलाश पर आती हैं, तब माता पार्वती जी पहली बार घर में प्रवेश कर कर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती है। पार्थिव शिवलिंग पार्वती जी प्रवेश कर, माता पार्वती जी आज बैठी, पहली बार विवाह कर कर माता पार्वती जी अपने कैलाश धाम पर आई थी। और माता पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर के विवाह होने के बाद पहली बार पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण किया, पहली बार। और ध्यान रखें मेरी बेटियां, ध्यान रखें मेरे बेटाएं, मेरी माताएं इस बात का ध्यान रखें, बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें, मेरे भाई ध्यान रखें। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे? तुम्हारे जो गमले लगे रहते हो उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण।